कि पेट्रोलियम से अन्य कंपोनेंट्स को कैसे निकाला जाता है, ऐसे अन्य सब्सटेंस कैसे निकाले जाते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कैसे प्रोसेस होती है, कितनी डिग्री सेल्सियस पे उसको ईट दी जाती है, तो सारी प्रोसेस को देखेंगे हम। तो रिफाइनिंग ऑफ क्रूड ऑयल, कच्चे तेल से, पेट्रोलियम से अन्य कंपोनेंट्स को, सब्सटेंस को कैसे लेके आता है, इस प्रोसेस को डिस्टिलेशन क्रिस्टलाइजेशन मेथड बोलते हैं। इसको हिंदी में प्रवाजी आसवन विधि बोला जाता है। इसमें होता क्या है कि हमारे पास क्रूड ऑयल यानी पेट्रोलियम, कच्चा तेल भी बोल देते हैं, कच्चा तेल होता है। उसको 400 डिग्री सेल्सियस पर जब हम हीटिंग देते हैं, 400 डिग्री सेल्सियस पर जब हीटिंग देते हैं, तो हीटिंग के दौरान अलग अलग कंपाउंड का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो 400 डिग्री पर जब हीटिंग दी जाती है, सबसे पहले 400 डिग्री पर हीटिंग देने पर हमारे पास 3 कंपोनेंट्स बाहर आते हैं, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स और एस्फाल्ट। सबसे पहले आता है हमारे पास लुब्रिकेट ऑयल। ये 400 डिग्री सेल्सियस पर हीटिंग पर आता है, जिसमें कार्बन के 17 से लेकर 20 तक कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद पैराफिन वैक्स, इसको भी 400 डिग्री पर ही आता है, इसमें कार्बन के 20 से लेकर 30 तक कंपोनेंट होते हैं। एस्फाल्ट, ये भी 400 डिग्री सेल्सियस पर ही हमें मिल जाता है, इसमें कार्बन के 30 से लेकर 50 तक कंपोनेंट होते हैं। इसके बाद जब हम इसको 300 से 400 डिग्री के बीच में हीटिंग देते हैं, तो वहाँ से फ्यूल ऑयल निकलता है। फ्यूल ऑयल जिसमें कार्बन के 15 से लेकर 18 तक कंपोनेंट्स होते हैं। इसको और जैसे हीटिंग को हम कम करते जाते हैं, 250 से लेकर 300 डिग्री सेल्सियस पर हमारा डीजल मिलता है, जिसमें कार्बन के 13 से लेकर 15 तक कंपोनेंट होते हैं। उसके बाद इसको प्रोसेस को और आगे करते हुए जब हम इसको 170 डिग्री से 250 डिग्री सेल्सियस के बीच में हीटिंग देते हैं, तो हमें केरोसिन प्राप्त होता है, जिसमें कार्बन के 10 से 12 तक कंपोनेंट होते हैं। और थोड़ी हीटिंग देने के बाद जब इसको हम कम 40 से 170 के बीच में होता है, तो आप पेट्रोल मिलता है, जिसमें कार्बन के 5 से 10 तक कंपोनेंट होते हैं। उसके बाद अगर हम इसको 40 से नीचे हीटिंग देते हैं, तो हमें गैस मिलती है, जिसको हम पेट्रोलियम गैस बोलते हैं। अब जब क्रूड ऑयल को पूरी हीटिंग देते हैं, एस्फाल्ट क्या होता है? एस्फाल्ट होता है जिसको हम हिंदी में तारकोल भी बोलते हैं। इसका यूज क्या होता है? रोड वगैरह बनाने में, रोड है या और इंडस्ट्री वगैरह में यूज होता है। पैराफिन वैक्स, इसका यूज इसको हिंदी में मोम बोला जाता है, इसका प्रयोग मोमबत्ती वगैरह बनाने में होता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल, इसको हम हिंदी में बाहरी तेल भी बोल देते हैं, जिसका प्रयोग ज्यादातर इंडस्ट्री वगैरह में होता है। फ्यूल ऑयल, इसका प्रयोग भी ज्यादातर इंडस्ट्री वगैरह में ही होता है। डीजल, जिसमें कार्बन के 13 से 15 तक कंपोनेंट होते हैं, इसका प्रयोग हैवी व्हीकलों को चलाने के लिए होता है, जैसे ट्रक, बस, एरोप्लेन वगैरह के लिए। केरोसिन, जिसका कार्बन के 10 से 12 तक कंपोनेंट होते हैं, इसका प्रयोग मशीनों में स्नेहक के रूप में, कारखानों में, पेंट में, इमल्शन में इसका केरोसिन का प्रयोग होता है। घरों में दिए के रूप में
कई तरह से केरोसिन का प्रयोग होता है। उसके बाद है पेट्रोल। पेट्रोल क्या है? पेट्रोल जिसमें कार्बन के 5 से 10 तक कंपोनेंट होते हैं। इसमें क्या होता है, ये इसका प्रयोग भी डीजल की तरह ही होता है। ये लाइट व्हीकल होते हैं जैसे बाइक, स्कूटर, कार, उसमें इसका प्रयोग होता है। इसमें 5 से 10 तक कार्बन के कंपोनेंट होते हैं। उसके बाद होता है पेट्रोलियम गैस। अगर हम इसको 40 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं तो हमें पेट्रोलियम गैस मिलती है। पेट्रोलियम गैस के अंदर ब्यूटेन मिलाने से एलपीजी गैस होती है, जो घरों में यूज होती है, रसोई में। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि एलपीजी गैस के अंदर ऐसा क्या होता है कि हमें पता लग जाता है एलपीजी गैस लीक हो रही है। तो इसके अंदर क्या है, एक अलग सल्फर का कंपाउंड मिथाइल परकैप्टेन होता है, जो जिससे पता लग जाता है भी गैस का हिस्सा, क्योंकि इसके अंदर स्मेल होती है। गैस की वजह से कोई इसकी स्मेल नहीं होती, लेकिन इसको मिलाने से हमें स्मेल आ जाती है, ये गैस लीक है। इस पूरी प्रोसेस को रिफाइंड और क्रूड ऑयल बोलते हैं। इंडिया में पेट्रोलियम रिफाइनरी 3-4 है। बॉम्बे आई, डिगबोई जो क्या है सब में, ये क्या है मुंबई में, महाराष्ट्र, और एक और है। अच्छा, एक इसको पेट्रोलियम जो होता है इसको ब्लैक गोल्ड भी बोला जाता है। पेट्रोलियम, अगर पेट्रोलियम की हम हिस्ट्री को देखें तो पेट्रोलियम कैसे बना था इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। क्या हुआ था कि आज से 1000 साल पहले, 1000 करोड़ साल पहले पृथ्वी की उथल पुथल के कारण बहुत से जीव जंतु, पेड़ पौधे पृथ्वी के नीचे दब गए थे। तो पृथ्वी के अंदर हीटिंग के कारण कुछ मेल्ट होकर पृथ्वी के बीच में चले गए, जो पेट्रोलियम का रूप ले गए। जो थोड़े ऊपर रह गए उसको हम बोलते हैं कोयला। दोनों कार्बन के ही हैं। तो इस प्रोसेस से जब पेट्रोलियम को बाहर निकाला जाता है उसको रिफाइनिंग ऑफ क्रूड ऑयल बोला जाता है। और जब अन्य कंपोनेंट्स को निकाला जाता है तो इसको डिस्टिलेशन क्रिस्टलाइजेशन मेथड बोला जाता है। तो